वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम टॉप 5। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। 2019 में उद्घाटित बहुउद्देशीय नगर भवन बरही का अब तक नहीं हो सका है हैंडओवर। एस्टीमेट के अभाव में वीडियो नहीं करवा पा रही हैं गुणवत्ता का मिलान। अनुमंडलीय अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर एसीसी सेंटर में सद्भावना विकास मंच के सदस्य दे रहे हैं अपनी सेवा। शुक्रवार 9 सिलेंडर ऑक्सीजन करवाया रिफिल। यादपुर पंचायत के दुधपनिया निवासी मीरा देवी के आवेदन मारपीट, जातिगत अपमान व हत्या को लेकर बरही थाना SC/ST के तहत मामला दर्ज, अनुसंधान जारी। मेंटेनेंस कार्य को लेकर आज शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे चौपारण प्रखंड की विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। स्वास्थ्य सुरक्षा को कड़ाई से पालन करवाने के लिए सशस्त्र बल के साथ सीओ कर रहे हैं पेट्रोलिंग। संध्या होते ही बरही बाजार में बेअसर हो गया संपूर्ण लॉकडाउन। प्रशासनिक उदासीनता के कारण 96,65,217 रुपए की लागत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बने प्रखंड परिसर के बहुउद्देशीय नगर भवन का अब तक हैंडओवर नहीं हो सका है। नतीजतन लाखों की लागत से बनी यह धूल फाकने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि असामाजिक तत्वों के द्वारा संचालन के पूर्व ही बहुउद्देशीय भवन की खिड़की का शीशा पत्थर से तोड़ा जा चुका है। विदित हो कि इस भवन का उद्घाटन 29 अक्टूबर 2019 को स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा एवं तत्कालीन विधायक मनोज कुमार यादव तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति की गई थी। इस भवन का मुख्य उद्देश्य नगर भवन बरही के विकल्प के रूप में तैयार किया गया था, जिसे सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाया जाना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉन्ट्रैक्ट अमरिंदर कुमार यादव ने बताया कि उनकी ओर से भवन पूर्णतः बनकर तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि हैंडओवर के संबंध में कई बार प्रखंड कार्यालय का भी दौरा किया गया, परंतु हैंडओवर नहीं हो सका, जिसके कारण 2 बार भवन में लगाए गए मोटर एवं बिजली तारों की भी चोरी हो चुकी है कि मुझे क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उद्देशीय भवन जिला भवन निर्माण विभाग को सौंपा जा चुका है। अब विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि भवन किस प्रकार से संचालन करवाया जाए। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए वीडियो अरुणा कुमारी ने बताया कि भवन हस्तगन के संबंध में कुछ ही दिन पहले 24 अप्रैल भवन निर्माण विभाग हजारीबाग से पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा विभाग से एस्टीमेट लेटर की मांग की गई है। एस्टीमेट लेटर प्राप्त होते ही भवन की गुणवत्ता का एवं उपलब्ध संसाधनों की मिलान करवा ली जाएगी। उसके बाद भवन हैंडओवर ले लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु बार बार उनका कॉल फॉरवर्ड बताए जाने के कारण बात नहीं हो पा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात करने का प्रयास की गई, परंतु मोबाइल की घंटी बजती रही और रिसीव नहीं हो सका। अनुमंडलीय अस्पताल बरही के ट्रामा सेंटर स्थित कोविड केयर सेंटर में भावना विकास मंच के द्वारा प्रतिदिन सुबह से कोविड संक्रमित मरीज देखभाल किया जा रहा है। विदित हो कि गत लॉकडाउन में भी मंच के सदस्यों ने कोरोना संक्रमितों के लिए एवं क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के लिए सराहनीय कार्य की थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंच के अध्यक्ष राज सिंह चौहान ने बताया कि मंच के द्वारा कोविड को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया है और साथ ही साथ हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाता रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मंच के सहयोग से कोविड संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जा रही है। अभी तक ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर एवं गुरुवार को 9 सिलेंडर ऑक्सीजन मंच के सहयोग से रिफिल करवाए जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी ऑक्सीजन लगेंगे उसकी आपूर्ति मंच करेगा। इस कार्य में मंच के सचिव कुंदर शर्मा, मोहम्मद आजाद सहित अन्य सदस्य उनका सहयोग कर रहे हैं।
26 अप्रैल को मंडल अस्पताल बरही में यातपुर पंचायत के दुधपरिया ग्राम निवासी मीरा देवी पति शंकर राम के 15 वर्षीय पुत्र प्रदीप प्रविदा मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मृतक के मां के द्वारा बरही थाना में अपने ही गांव के योगेश्वर राणा, तेजन राणा, उनकी पत्नी रेखा देवी एवं 2 पुत्र अरविंद एवं दीपक राणा पर मारपीट करने, जातिगत सूचक से संबंधित गाली गलौज एवं अपमानित करने को लेकर थाना में आवेदन दी गई थी। उक्त आवेदन पर कार्रवाई करते हुए बरही पुलिस इंस्पेक्टर के निर्देशानुसार आरोपियों के CST 3 एक्ट के अंतर्गत बरही कांड संख्या 158/34 दर्ज करते धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज की गई है। पावर सब स्टेशन बरही में मेंटेनेंस कार्य को लेकर आज शुक्रवार प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संपूर्ण चौपारण प्रखंड में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उक्त जानकारी देते हुए SDO सौरभ लिंडा ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य पूर्ण होते ही विद्युत आपूर्ति फिर से बहाल कर दी जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे फेज चालू होते ही बरही अंचल के CO अरविंद देवाशीष टोपो और भी सख्त हो चुके हैं। शुक्रवार को दिन भर सशस्त्र बल के साथ बरही के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लेते रहे। फेज 2 के निर्देशों को कड़ाई से पालन करवाने हेतु CO पूरी तरह से गंभीर हैं। इस संबंध में उन्होंने सरकारी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 6 मई 2021 तक बढ़े मिनी लॉकडाउन में मेडिकल, हेल्थ केयर, मेडिकल दुकानों को छोड़ सभी दुकान दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, LPG और CNG के आउटलेट खुले रहेंगे। PDS या राशन की दुकानें भी 2 बजे तक ही खुलेगी। जरूरत पड़ी तो होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा थोक वस्तुओं की दुकानें, खुदरा वस्तुओं की दुकान, फुटपाथ पर बेचने वाले फल, सब्जी, अनाज के अलावा दूध निर्मित सामान, पशु आहार, मिठाई दुकानें भी 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी की छूट मिलेगी। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ढाबे खुले रहेंगे। खाद्यान्न आपूर्ति वाहनों का परिचालन एवं लोडिंग और अनलोडिंग की व्यवस्था पूर्व की भांति जारी रहेगी। कृषि से जुड़ी दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। औद्योगिक और खनन गतिविधियां पहले की भांति रहेगी। निर्माण कार्य खासकर मनरेगा से जुड़े कार्य जारी रहेंगे। वहीं निर्माण कार्य से संबंधित दुकानों को एवं ई-कॉमर्स की सुविधा लोग को 2 बजे तक ही मिलेगी। पशुओं के वेटनरी केयर दुकान के अलावा बैंक, ATM के अलावा शराब की दुकानें, वाहनों के कलपुर्जे एवं रिपेयर संबंधी दुकानें भी 2 बजे तक खुलेंगे। केंद्र सरकार के संस्थानों और राज्य सरकार के संस्थानों में अधिक से अधिक 50% उपस्थिति रहेगी। अन्य कर्मचारी पर ही काम करेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुरियर सर्विस, पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस खुले रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं के आने एवं सभी तरह के जुलूस पर पाबंदी रहेगी। शादी समारोह में 50 लोग से अधिक की उपस्थिति नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ सभी तरह की शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ITI, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, सिनेमा हॉल समेत सभी थिएटर, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल में गतिविधियां बंद रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 बजते ही बरही बाजार धीरे धीरे वीरान होने लगा, परंतु संध्या होते ही बाजार में मिनी लॉकडाउन का प्रभाव बेअसर रहा। कई दुकानदार फिर से अपनी दुकानें खोलकर सामान बेचते नजर आए। सड़कों पर चहलकदमियां बढ़ गई। लोग बिना किसी सुरक्षा का आना जाना प्रारंभ कर दिए। चिंता का विषय यह है कि जहां एक ओर बरही प्रशासन बरही को सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्पित है, वहीं बरही के कुछ लोगों के द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर संक्रमण की आग में बरही को झोंका जा रहा है। ऐसे में हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि बरही को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे लोगों पर निगरानी करते हुए शिकंजा कसा जाए, जिससे हमारा कोविड संक्रमण की आग से बचा रहे।